इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी डेवलपमेंट चैप्टर के ऊपर, जिसमें हमने सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे। और हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड किया है। पहला वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, थर्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग तीनों पार्ट्स को कवर कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे एमसीक्यू वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसमें देख लीजिए। उसमें 30 या 32 एमसीक्यूज़ थे, जिसमें हर एक एक लाइन से एमसीक्यूज़ आए थे। तो चलिए आज का भी चैप्टर शुरू करते हैं डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए किस इंडिकेटर का यूज़ होता है? हम लोग इसके लिए पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग पर कैपिटा इनकम को यूज़ करते हैं। और जो पर कैपिटा इनकम, इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी एक कंट्री की इनकम है अपॉन उसमें कितने लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू सम पीपल अपोजेस डैम, गिव वन रीज़न। कुछ पीपल डैम को क्यों अपोज करते हैं, इसका एक रीज़न दीजिए। देखिए, हमारे लिए तो वो डैम जो होगा, जब वो डैम बनेगा वो हमारे लिए तो एक डेवलपमेंट के लिए होगा। लेकिन जो पर्सन वहाँ पर रह रहे हैं उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, वहाँ से उनको डिस्प्लेस होकर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जिस कारण से उनके लिए डिस्प्लेसमेंट ना होकर ये डिस्टर्ब्ड है, मतलब इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेड। जब वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाएंगे तो उनको सब सेटलमेंट करने में टाइम लगेगा, जिसके कारण उनकी लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अदर गोल इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट गोल बिसाइड हैविंग बेटर इनकम। ये चीज़ इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकम के साथ साथ और ऐसी क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे कि डेवलपमेंट हो। देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप डेवलप्ड हैं, अच्छे हैं। उसके साथ साथ फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सबके साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन होनी चाहिए आपको। तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको सिंपल में मैं बोलूँ तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, किसी भी कंट्री की टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसको अगर हम लोग वर्ड में बोलें तो, डिफिनेशन के रूप में बोलें तो पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज द एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो जो पर कैपिटा इनकम है, इनको निकालने का सिंपल सा तरीका है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये इसमें बता रहा है, इसका आंसर है पर कैपिटा इनकम रेफर टू इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। किसी भी एक पर्सन, मतलब एवरेज इतना होता है, किसी भी पर्सन की एक कंट्री में इनकम कितनी है एवरेज में। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएमआर। आईएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो आईएमआर का फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या होता है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ये होता है कि हर 1000 बच्चे में कितने बच्चे की डेथ हो रही है, उसी को हम लोग आईएमआर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द मेन कॉज ऑफ राइट मेन कॉज ऑफ IMR। क्या कारण होता है? इनडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ। अगर हेल्थ की सुविधा अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर IMR ज़्यादा होगा। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय नेशन डेवलपमेंट। नेशन डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? देखिए, नेशन डेवलपमेंट किसी भी नेशन की एबिलिटी को शो करता है। इट शो द एबिलिटी ऑफ नेशन, जिससे कि किसी भी देश के सिटीजन की लाइफ क्या हो, अच्छी हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, नेशनल, इसका आंसर है नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इन 2011। 2011 में बिहार की लिटरेसी रेट कितनी थी? 2011 में बिहार की लिटरेसी रेट 64% थी। ठीक है, हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर करते हैं? ठीक है, देखिए, हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे
बाई वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज़ और स्टेट को कंपेयर करते हैं, लेकिन कुछ और भी क्राइटेरिया होती हैं जिनके बेसिस पे कंपेयर कर, जैसे आईएमआर हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। एक और है राइट अ रीज़न ड्यू टू विच केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कारण है कि जिसकी वजह से केरला के पास कम आईएमआर है। तो मतलब वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वहाँ की अच्छी हेल्थ है और हर जो पर्सन है वो एजुकेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 10 हो गया। हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन किए हैं। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन है और लॉन्ग के भी 2-3 क्वेश्चन हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है, एक्सप्लेन द टू एक्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, और इसके 2 एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट होना, वो तो नाम ही है डेवलपमेंट, मतलब कि इम्प्रूवमेंट होनी। ठीक है, मतलब इसमें होता है कि किसी भी डेवलपमेंट कुछ भी है, किसी भी चीज़ में अगर थोड़ी सी सुधार या मैच्योर हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल। ठीक है, या तो हम सिंपल से बोल सकते हैं डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच समथिंग बिकम मैच्योर एंड मोर एडवांस। और इसके 2 एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। किसी के लिए डेवलपमेंट गोल कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा। ठीक है, कोई चाहेगा कि रोडें अच्छी बन जाए, कोई चाहेगा कि यार हवाई यात्रा या रेलवे की और जो है ट्रैक ज़्यादा हो ताकि हमको आने जाने में, तो उन लोगों का क्या डेवलपमेंट गोल अलग है। और एक चीज़ है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। मतलब किसी एक के लिए डेवलपमेंट वो है लेकिन दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कोई भी फार्मर्स है, ठीक है, एक लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस रूरल लेबर है, ठीक है, वो है। और जो फार्मर चाहता है कि जो लेबर है वो मेरे यहाँ अगर कम वेजेस में काम करे, वो फार्मर के लिए तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो लेबर वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, उसको अगर कम वेज मिलेगी तो वो उसके लिए वो डेवलपमेंट क्या है, एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट, दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं की। इससे पहले हमने एक डैम का एग्जांपल समझा था। डैम वाले केस में क्या था, हमारे लिए तो वही डेवलपमेंट होगा क्योंकि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर पीपल हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसके लिए उनको उनकी लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो समझ गए ना आप। इसके 2 एक्सेप्ट क्या क्या होते हैं, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। सेकेंड, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल टर्म तो हम लोग शायद क्लास 5 से सुनते आ रहे हैं। वाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एक्सप्लेन। तो सस्टेनेबल वर्ड जहाँ पर भी आए ना, इसका समझ लीजिए, इसका जो रिलेशन है वो फ्यूचर से, मतलब हम किसी भी चीज़ को प्रेजेंट में भी यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स को हम लोग देखें, उनकी नीड्स के साथ समझौता ना करें। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू डेवलपमेंट दैट मीट द नीड of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need। मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमको आने वाली जनरेशन की देखनी चाहिए। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन था, व्हाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। क्या मुद्दा है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। अगर कोई भी ऐसा रिसोर्स है जो एक्सप्लॉइट हो गया तो आने वाली जनरेशन उसके लिए वो तो ले नहीं पाएगी। तो हमको ऐसा यूज़ करना चाहिए कि वो हार्म ना हो और फ्यूचर जनरेशन को भी उसका नीड्स मिल सके। ठीक है, और है इट इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज everyone would certainly like the present level of development to go further और लिस्ट मेंटेन, कि हम सबको ऐसा मेंटेन बनाकर रखना चाहिए कि
हर सबको ये इक्वल मिले और आने वाली जनरेशन को भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 3 पॉइंट HDI की 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताइए। HDI को देखिए, HDI जो है ना, ये UNDP का एक फंक्शन है। UNDP इसको प्रोड्यूस किया है। तो UNDP क्या होता है? ये UNDP एक तरीके से होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ये किसी भी नेशन या नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्रेस बताता है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द UNDP। UNDP का फुल फॉर्म हमें पता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। इट इंडिकेट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को बताता है। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये पर कैपिटा इनकम के साथ चलता है, ये एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR, बहुत सारी चीज़ों का निचोड़ है ये, ठीक है। द रिपोर्ट प्रोवाइड information about the different welfare elements such as education level, health status and literacy level of country। बताया मैंने। It also provide information about the per capita income of a country। जो देखिए पर कैपिटा इनकम है, ये वर्ल्ड बैंक देती है हमको, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये जो पर कैपिटा इनकम होती है, ये वर्ल्ड बैंक हमको देती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, और जहां पर हर तरीके की PDF आपको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री। किसी भी डेवलप्ड कंट्री की 3 फीचर्स बताइए। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अगर 12,236 रुपये से अधिक होंगी, ठीक है। पहले ये कुछ हुआ करता था 12,056, $12,556 के हिसाब से, अब 12,236। एक साल में अगर इससे किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है तो वो कंट्री रिच में आएगी, ठीक है। सच कंट्री हैव हाई लिटरेसी रेट। ऐसी कंट्री के पास लिटरेसी रेट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मोस्ट ऑफ द आर इंगेज इन सर्विस सेक्टर। देखिए, आपको जैसे बताना है कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं, तो उसका एक बहुत ही मतलब एक आसान सा तरीका है कि जैसे अगर प्राइमरी सेक्टर में कोई है, यानी एग्रीकल्चर से, वो कंट्री क्या है कि पुअर में आएगी। जैसे इंडिया का देख लीजिए, इंडिया का कोई 28,000 पर एनम होता है रुपीज़ में, ठीक है। और जो है यहाँ पर US देख लीजिए, ये सब क्या है? डेवलप्ड कंट्री। इनमें सब लोग ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। किसी एक के लिए डेवलपमेंट है लेकिन दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं, इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाइए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। इसको तो आप पक्का करके जाइएगा, सबको कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके आंसर की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें बोल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर समझ। देखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या चाहेंगे? वो डैम बने ताकि उनको क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिल सके। लेकिन जो वहाँ पर लैंड के आसपास रह रहे हैं, डैम के आस बनने वाला है जहाँ पर, उनकी लाइफ तो क्या होगी? ट्रेवल हो जाएगी। और अगला पॉइंट है, अ फार्मर वांट टू सेल फूड ग्रेन एट अ हायर प्राइस बट अ लो अर्निंग पर्सन वांट टू परचेज इट अ लो प्राइस। देखिए, जो फार्मर्स हैं वो चाहेंगे कि उनकी जो फसल है हाई कीमत पे बेचें, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ मतलब गरीब लोग हैं, वो क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि भाई बहुत सस्ती मिले, हमको ये सब सस्ती मिले ताकि हम लोग इस चीज़ों को अर्न कर सकें, ठीक है। तो क्या हुआ, एक लोगों के लिए तो ये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस एग्जाम्पल से भी हमको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, मोर वेजेस मीन डेवलपमेंट फॉर अ वर्कर बट इट अफेक्ट निगेटिवली अ बिजनेसमैन। कोई एक बिजनेसमैन है,
उसकी फैक्ट्री में या उसके किसी भी काम में वो क्या चाहेगा कि मुझको जो लेबर्स हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मुझको क्या हो, कम कम वेजेस में मिले, कम तनख्वाह में मिले, मैं उनको कम तनख्वाह। लेकिन जो वहाँ पर वेजेस हैं, लेबर्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको ज़्यादा वेतन चाहिए, उनको ज़्यादा वेजेस चाहिए, जिनके कारण उनका तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना वो चाह रहा है। ठीक है, तो गाइज सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अभी पॉज कर लाइक बटन को जरूर कीजिए, और कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली है, उसमें आपको बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्री। डिफरेंट कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया का लिमिटेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड बैंक जो होती है अपनी, उसका मेजर क्राइटेरिया होता है पर कैपिटा इनकम, जिसको कि हम लोग नेशनल एवरेज इनकम भी कहते हैं। ये कैसे निकलती है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री की टोटल इनकम अपॉन जितनी पॉपुलेशन, तो इससे हमको क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम निकाल लेते हैं। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है ना, देखिए इसका लिमिटेशन ये हो जाता है कि अब ये एक अनइवन नहीं दे पाता है, एक क्या इंडिविजुअली नहीं दे पाता है। कि जैसे दो, एक केस समझिए, दो कंट्रीज़ हैं, कोई भी दो कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम इक्वल है, इनकी भी 10,000 है, इनकी भी 10,000 है, पर कैपिटा इनकम इक्वल है। लेकिन जो एक कंट्री है उनमें मान लीजिए कि सबके पास जो हैं लगभग 40-50 हज़ार के पास सबकी कंट्री के वो है 10-12 हज़ार के लमसम लगभग हर एक पर्सन की है। लेकिन यहाँ पर है किसी पर्सन की 1 लाख है तो किसी पर्सन की 10,000 है, किसी की 5,000, किसी की 15, किसी की 20। तो ये कहता है ये एक इंडिविजुअली डेटा नहीं दे पाता है। ठीक है, बिकॉज ईच कंट्री हैज़ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट, द वर्ल्ड बैंक कैन नॉट टेक नेशनल इनकम फॉर क्लासीफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। इसलिए वर्ल्ड बैंक को किसी भी क्लासीफाई कंट्री नेशनल इनकम के तौर पर नहीं किया जाता है। इसके कुछ लिमिटेशन है, देख लीजिए लिमिटेशन क्या क्या है भाई। हम किसी भी कंट्रीज़ को मतलब बताए, ये सारे फैक्टर बताए आपको मैंने, देख लीजिए वही चीज़ें हैं कि और कुछ फैक्टर होते हैं, लिटरेसी रेट होता है, आईएमआर होता है, ये इन सब चीज़ों पर भी होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। इसलिए हमको पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं, तो वो जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। अब फाइनल क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है लगभग उसी से मिलता जुलता है, व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। देख लीजिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वाई इज़ पर कैपिटा इनकम नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन। क्यों किसी पर कैपिटा इनकम को हम नहीं लेते, समझने के लिए सिंपल सी है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, टोटल इनकम अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया। इट इज़ नॉट एडिक्वेट इंडिकेटर बिकॉज, क्यों नहीं है, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये नहीं बताता है कि मतलब किस एरिया में कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सिर्फ एक रफली डेटा देता है। हाँ एवरेज है, एवरेज हर बार एवरेज हम नहीं लेते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ये कुछ और है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आईएमआर और कुछ और ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग कंट्री को क्लासिफाई करते हैं। और एजुकेशन एंड लिटरेसी, एजुकेशन एंड लिटरेसी लेवल आर अदर इंडिकेटर। लिटरेसी और एजुकेशन भी होता है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, लेस करप्शन, जेंडर इक्वलिटी आर आल्सो इम्पोर्टेंट। और ये जो होता है ना, ये जो हमने सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट दिए ना, ये पर कैपिटा इनकम इन चीज़ों को नहीं डिफाइन कर पाता। वो सिर्फ क्या होता है, मनी के बेसिस पे डिवाइड करता है, और वो मनी के बेसिस पे डिवाइड करता है, लेकिन ये भी नहीं बता पाता कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा है इनकम है। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई थिंक होप आपको ये वीडियो क्लियर है। हमने लगभग 17 क्वेश्चन इस वीडियो में किए, और इससे पहले अगर आपने एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लगभग 32 एमसीक्यू बताए हमने। 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें, जो कि
आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, फिल इन द ब्लैंक्स की राइट टाइप में। हाँ, और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना है या इससे पिछली वाली वीडियो को देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपको PDF भी मिलेगा हमारा। तो होप, थैंक यू सो मच सब।